महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों की महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में चल रहे बवाल ने अब तूल पकड़ लिया है। एक तरफ एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पावर गेम खेलकर मुख्यमंत्री की गद्दी पर कब्जा करने की फिराक में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी उद्धव सरकार के खिलाफ मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस के मंत्रियों ने उनके मंत्रालय में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की दखलंदाजी का विरोध किया है, जो आगे जाकर के एक भयंकर रूप भी धारण कर सकता है। वहीं शिवसेना में खलबली मची हुई है और अब शिवसेना के विधायकों को सत्ता खोने के डर के साथ साथ राजनीतिक करियर ही खत्म होने का भय भी सताने लगा है। एनसीपी मंत्रियों द्वारा लगातार की जा रही बयानबाजी इस बात का पुख्ता सबूत है कि आने वाले समय में एनसीपी कोई बड़ा उलटफेर महाराष्ट्र की राजनीति में करने वाली है। एक तरफ एनसीपी द्वारा महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार से बाहर निकलने की चर्चाएं तेज है, तो वहीं अजीत पवार द्वारा एनसीपी छोड़ बीजेपी में शामिल होने के कयास भी लगाए जाने तेज हो चुके हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की गई बेइज्जती को अजीत पवार पचा नहीं पा रहे हैं, जो एक बड़े बवाल की ओर इशारा कर रही है। गौरतलब रहे कि उद्धव सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए अजीत पवार के पीआर कैंपेन पर खर्च करने के लिए मंजूर किए गए थे, लेकिन बाद में शरद पवार और उद्धव ठाकरे के बीच की नोकझोंक को लेकर के खुलासा हुआ तो उद्धव ठाकरे ने इस आदेश को रद्द कर दिया, जिसकी वजह से अजीत पवार, एनसीपी, उद्धव सरकार तीनों की ही खूब किरकिरी हुई थी और उसी को ध्यान में रख करके अब अजीत पवार गुस्से में हैं। इसी के चलते सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अजीत पवार ने पिछले 48 घंटों में बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मुंबई में 2 बार मुलाकात भी की है, जो उद्धव सरकार में बड़े फेरबदल की ओर संकेत हैं। एनसीपी भी अजीत पवार की किरकिरी को लेकर के काफी ज्यादा बवाल मचा चुकी है और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को जलील करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी गई है। एनसीपी नेताओं द्वारा अपने मंत्रालय बंद करने तक की बातें कह दी गई है, जो साफ तौर पर शरद पवार के गेम का ही हिस्सा है। हालांकि किसानों की भलाई के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण किया गया था और इसी के चलते एनसीपी, कांग्रेस, शिवसेना तीनों पार्टियों ने अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज भी किया था। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के सिद्धांतों को छोड़कर के मुस्लिमकरण की कांग्रेस नीति को अपना लिया, लेकिन तीनों पार्टियों में जल्द ही आपसी दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, जो महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार टूटने का कारण बन चुकी है। राजनीति के ज्ञाताओं का मानना है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार महाराष्ट्र की सीएम गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं, जिसके चलते एनसीपी मंत्रियों की फौज उद्धव ठाकरे को जलील करने में लगा दी गई है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वसूली गैंग को सभी मंत्रालयों में स्थापित करने के लिए लगातार दबाव बना रहे हैं। इस तरह के खुलासे भी एनसीपी और कांग्रेसी नेताओं द्वारा किए गए हैं और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे अपने नजदीकियों को सभी मंत्रालयों में घुसेड़ चुके हैं, जिसका एनसीपी और कांग्रेस के मंत्री विरोध कर रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे टस से मस नहीं हो रहे हैं, जो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को रास नहीं आ रहा है। यहां तक कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार के रचयिता एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार का मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फोन उठाना भी बंद कर दिया है, जो दोनों नेताओं में आपसी मनमुटाव को दर्शा रहा है। एक तरफ पश्चिमी बंगाल में तानाशाही ममता बनर्जी राज्य की जनता को लूटने में व्यस्त है, तो वहीं दूसरी तरफ उद्धव सरकार में आपसी दरार के चलते महाराष्ट्र की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और इसके साथ ही वसूली गैंग की चर्चाएं भी तेज हो चुकी है, क्योंकि पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ था कि गृह मंत्रालय मुंबई पुलिस विभाग के अधिकारियों से 100 करोड़ रुपए हर महीने वसूली करवाते थे, जिसे पुलिस के अधिकारी सचिन वाजे आम जनता से वसूलते भी थे। उसी वसूली कांड के बाद अन्य मंत्रालयों में भी वसूली गैंग मौजूद होने की चर्चाएं तेज है, जिसके एनसीपी मंत्री इशारे भी कर रहे हैं। जिस तरह से जयंत पाटिल ने कहा था कि हमारे मंत्रालय के अंदर जो सचिव है वो अपनी मनमर्जी से काम करते हैं और सचिव उद्धव ठाकरे के इशारे पर विराजमान है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में पिछले दिनों ही परिवहन मंत्री द्वारा जो आरोप लगाए गए थे
उसने कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की सारी पोल पट्टी खोल करके रख दी थी और उद्धव ठाकरे का विरोध करते हुए भी साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इसी वसूली कांड के बाद गिरी उद्धव सरकार में एनसीपी और शिवसेना ने अपने अपने बचाव के लिए एक दूसरे पर आरोप मढ़ने शुरू कर दिए थे, जो अब महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार टूटने के कारण बन चुके हैं। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एनसीपी और कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब उद्धव ठाकरे को जलील करने का काम शरद पवार और सोनिया गांधी की जो फौज है उनकी तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में या तो उद्धव ठाकरे खुद ही जलील होकर अपनी सीएम गद्दी छोड़ देंगे या फिर कहीं ना कहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी को है वो छीन लेंगे। इस तरह के माहौल फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर बनते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और पिछले दिनों ही जो बवाल मचा है, जो पिछले 2-3 दिन के भीतर महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो उल्टफेर हुआ है, कई बड़े बड़े जो पत्रकार हैं उनकी तरफ से दावे भी किए गए हैं और यहाँ तक कहा गया है कि उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनाना शरद पवार अपनी भूल मान रहे हैं और अब उनको पछतावा भी हो रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। इन सब मुद्दों को ध्यान में रखें तो आने वाले समय में एनसीपी कोई बड़ा फेरबदल महाराष्ट्र की राजनीति में करने वाली है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अजीत पवार जो एनसीपी के नेता भी हैं और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, उनके कोटे में एनसीपी के भीतर 15 से 20 विधायक भी हैं। उनकी बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ दिनों दिन नज़दीकियां बढ़ती जा रही है और शरद पवार और अजीत पवार के बीच में भी पार्थ पवार जो अजीत पवार के बेटे हैं उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बवाल हो चुका है। ये कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको ध्यान में रखें तो अजीत पवार भी अब एनसीपी में टिकने वाले नहीं हैं। लेकिन अजीत पवार की जो किरकिरी पिछले दिनों हुई सिर्फ पीआर कैंपेन के 6 करोड़ रुपयों को लेकर के, उससे एनसीपी भी नाराज है, अजीत पवार भी इस बात को नहीं पचा पा रहे हैं और जिस तरह से एनसीपी के मंत्रियों ने बयानबाजी की है उससे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार अजीत पवार को खुश करना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार उद्धव ठाकरे के खिलाफ बयानबाजी करवा रहे हैं। और जिस तरह से जल संसाधन मंत्री जो जयंत पाटिल हैं उनकी तरफ से बयानबाजी करते हुए कहा गया था कि मेरे मंत्रालय में मेरी मनमर्जी नहीं चलती, ऐसे में मुझे मेरे मंत्रालय की जरूरत नहीं है, मैं इस मंत्रालय में काम नहीं करना चाहता, मैं इस मंत्रालय को छोड़ दूंगा, इस मंत्रालय को बंद कर दो। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि एनसीपी और कांग्रेस के नेता मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफे देने तक की बात कह दी है। लेकिन एनसीपी नेता अजीत पवार और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस के बीच में आने वाले समय में किस तरह के संबंध बन सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल महाराष्ट्र की उद्धव सरकार में उठ खड़ा हुआ है, क्योंकि अजीत पवार पहले भी देवेंद्र फडणवीस के साथ जाकर के महाराष्ट्र में सरकार बना चुके हैं, डिप्टी सीएम की गद्दी पर भी बैठ चुके हैं। ये अलग बात है कि कम समय के लिए ही वो सरकार चली थी, लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र में एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार द्वारा खेले जा रहे इस खेल पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।